हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आजकल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं आजकल स्टडी पॉइंट की ओर से। दोस्तों, अपन मैथ के अंदर आज एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम रहेगा अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में अपने पीछे वाले वीडियो में पढ़ लिया था। बाकी और भी कोई उसमें कमी रह गई है तो मैं आगे और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आज अपन कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक नॉर्मल सा थोड़ा सा इसमें अंतर बता देता हूं कि एक तो होता है अपने पास साधारण ब्याज और एक होता है अपने पास चक्रवर्ती ब्याज। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है वो देखो आप। हालांकि मैंने पीछे वाले वीडियो में साधारण ब्याज के अंदर बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं। थोड़ा सा इसमें जो डिफरेंस होता है वो बता देता हूं कि क्या डिफरेंस होता है दोस्तों। तो ध्यान से देखना, आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, शांति से। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बाहर नहीं आएगा और ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके समझ में नहीं आया। तो ध्यान से देखो, इसमें डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल सा। एक तो होता है अपने पास साधारण ब्याज दोस्तों, और एक होता है अपने पास चक्रवर्ती ब्याज, जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो, जैसे मान लो मैंने आपको 10,000 रुपये साधारण ब्याज पे उधार दिए और 10,000 रुपये ही मैं चक्रवर्ती ब्याज पे उधार देता हूं। अब क्या होता है दोस्तों कि मान लेते हैं, एक बार के लिए एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, एक बार मान के देख लो आप कि 10,000 रुपये का पहले साल ब्याज हो गया, मान लेते हैं 2,000 रुपये। कितना हुआ दोस्तों? पहले साल का 10,000 रुपये का ब्याज हुआ 2,000 रुपये। तो चक्रवर्ती ब्याज भी दोस्तों पहले साल 2,000 रुपये ही होगा 10,000 का। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज है वो फर्स्ट साल, पहले साल क्या होता है दोस्तों, समान रहता है। यदि मूलधन सेम है तो, मूलधन अलग अलग है तो ब्याज भी अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर राशि सेम है तो साधारण ब्याज भी उतना ही होगा और चक्रवर्ती ब्याज भी उतना ही होगा। अब मैं बात करता हूं कि जब अगले साल की अपन बात करेंगे तो अगले साल दोस्तों साधारण ब्याज आपका 2,000 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो साधारण ब्याज है वो केवल और केवल जो राशि शुरू में दी जाती है उसी पर ही लागू होता है। तो 10,000 का ब्याज यहां भी 2,000 होगा और 10,000 का ब्याज यहां भी 2,000 ही होगा। अब मैं बात करता हूं चक्रवर्ती ब्याज की। तो चक्रवर्ती ब्याज में दोस्तों क्या होता है कि पहले तो क्या होगा कि ये 2,000 जो ब्याज के हैं वो इस 10,000 में ऐड होंगे। ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो गया? मूलधन 12,000 हो गया। तो जैसे ही दूसरे साल, अगले साल की अगर मैं बात करूं तो जो अपना ब्याज लगता है दोस्तों वो 10,000 पे न लगकर 12,000 पे लागू होगा। क्योंकि पहले साल जितना ब्याज होता है उस ब्याज को उसमें ऐड करते हैं राशि में, और राशि में जब ऐड किया तो राशि कितनी बन गई दोस्तों? 12,000। और 12,000 का मैं मान लेता हूं कि ब्याज होगा दोस्तों 2,400 रुपये। कितना होगा? 2,400 रुपये। तो ध्यान देना कि यहां दोनों साल ब्याज था, सेम था, समान था, और यहां जो ब्याज है वो दोनों साल समान आपका नहीं है। पहले साल तो जितना साधारण है उतना ही क्या है दोस्तों? चक्रवर्ती है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे अपना चक्रवर्ती ब्याज भी बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज के अंदर क्या होता है दोस्तों कि ब्याज के ऊपर क्या लगता है? ब्याज लगता है। ब्याज के ऊपर ब्याज लगना ही क्या कहलाता है दोस्तों? चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। और केवल मूलधन पे लगने वाला ब्याज क्या कहलाता है दोस्तों? साधारण ब्याज कहलाता है। ये एक इसमें नॉर्मल सा डिफरेंस है, और बाकी मैं आपको आगे बताता रहूंगा कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उसको सोल्व कैसे करना है। बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगा आपको। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि मेरे जो चैनल है आजकल स्टडी पॉइंट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और आपको लाइक करना है। इतना सा काम आप मेरे लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, मैं बात करता हूँ चक्रवर्ती ब्याज के टॉपिक के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार के अंदर आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ध्यान दो, मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ ले लेता हूँ दोस्तों। पहला क्वेश्चन अपना ध्यान से देखना क्या रहेगा कि 10,000 रुपये का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज
क्या होगा। क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि 10,000 रुपए का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब ध्यान देना दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने वाले टॉपिक में मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा और वो फॉर्मूला शायद आप सबको याद है, शुरू से आप पढ़ते आए हो। उसी फॉर्मूले से अपन पूरे टॉपिक को क्लियर कर लेंगे और कोई भी अगर ट्रिक बीच में काम में लेनी होगी तो मैं आपको बताते रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो मेन फॉर्मूला क्या है अपना ध्यान देना कि मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 100 प्लस दर बट्टे 100 कोष्टक में ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों समय। क्या रहेगा कि मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस दर बट्टे 100 और यहां कोष्टक में बार ऊपर क्या आ जाएगा समय। ध्यान दो, एक तो होता है मिश्र धन, एक होता है मूलधन, एक होती है दर और एक होता है समय। और अपने को यहां क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। मैं देखो इस फॉर्मूले के अंदर मान रखूंगा, एक तो अपना मान रहेगा मूलधन की जगह, एक अपना मान रहेगा दर की जगह और एक अपना मान रहेगा समय की जगह। यदि ये तीनों मान अपने पास है तो अपन उसे ज्ञात करेंगे, ज्ञात करेंगे तो अपने पास सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, मिश्र धन आएगा। भाई जब यहां मान रख के इसको सोल्व करेंगे अपन तो जो भी मान आने वाला है वो मान किसका आएगा दोस्तों, मिश्र धन का आएगा। किसका आएगा, मिश्र धन का। और मैंने आपको ये बात बता रखी है कि मिश्र धन बराबर होता है दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। यदि मैं इस मिश्र धन में से इस मूलधन को अगर माइनस कर दूं, घटा दूं, तो अपने पास दोस्तों क्या बचेगा, ब्याज बचेगा। और यही बात आपको क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। तो ध्यान देना है आपको, क्या करना है कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। इस मान को सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, मिश्र धन आएगा। और उस मिश्र धन में से जितना मूलधन है अगर वो माइनस अपन कर देंगे तो पीछे क्या शेष बचेगा दोस्तों, ब्याज बचेगा। यही बात आपको पूछी गई है। और अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर ब्याज न पूछ कर डायरेक्ट मिश्र धन ही पूछा जाए तो इसमें मान रखेंगे और मान रखने पर अपने पास जो भी मान आएगा वो किसका आएगा, मिश्र धन का आएगा। मिश्र धन आपको ज्ञात करना है, तब आपको घटाने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर चक्रवर्ती ब्याज आपको पूछा जाए तो दोस्तों मूलधन मिश्र धन में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, मूलधन घटाना पड़ेगा, तब जाकर अपने पास क्या शेष बचेगा, चक्रवर्ती ब्याज शेष बचेगा। अब देखो क्वेश्चन को अपन लेते हैं और क्वेश्चन को अपन सोल्व कर रहे हैं। ध्यान देना, सबसे पहले मूलधन, मूलधन क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है दोस्तों, 10,000। तो मैं यहां रख दूंगा 10,000, ये लो, इंटू 100 प्लस दर है। दोस्तों दर कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10%। तो 100 प्लस दर, दर की जगह लिखूंगा 10 बटे में 100 इंटू ऊपर रखेंगे समय। और समय आपको क्वेश्चन में दिया गया बाकायदा, कितना समय दे रखा है, 2 वर्ष। तो यहां लिख दिया मैंने 2। कोई दिक्कत भाई, जो जो मान क्वेश्चन में था वो मान अपने यहां ऐड कर दिया। अब देखो आगे सोल्व करते हैं। 10,000 इंटू इस 10 को अपन क्या करेंगे, 100 में प्लस करेंगे। 100 में जब प्लस करेंगे तो दोस्तों यहां कितना बन जाएगा, 110 बटे में कितना है, 100। भाई 100 में 10 को जोड़ा तो 110 हो गया, नीचे 100 है। अब ध्यान देना, ऊपर यहां घात में 2 है। इस घात का मतलब ये होता है कि यहां जितनी भी घात होती है उसे उतनी बार लिख दो आप। यहां 2 है तो 2 बार लिख देंगे, 3 है तो 3 बार लिख देंगे। तो यहां 2 बार लिखेंगे, इसे 110 बटे 100 लिख दिया। अब इसको सोल्व कर दो, ये 2 और 2 4 जीरो से ये 4 जीरो आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा ये 110 इंटू 110। इसमें क्या करते हैं, 1 मिनट के लिए आप जीरो को छोड़ दो। देखो गुणा करना बहुत ही आसान हो जाता है। जीरो को जब छोड़ देंगे तो 11 को 11 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 121 आएगा। 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ लगा दो तो कितना आ गया, 12,100। लेकिन दोस्तों ये 12,100 जो अपना आया है, ये अपने पास क्या आया है दोस्तों, मिश्र धन आया है। क्या आया है, मिश्र धन। और आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया। क्या पूछा गया, चक्रवर्ती ब्याज। तो मैंने आपको अभी बताया था
यदि मिश्र धन में से अपन मूलधन को माइनस करते हैं तो अपने पास क्या शेष बचता है, चक्रवर्ती ब्याज शेष बचता है। तो मिश्र धन अपने पास है दोस्तों 12,100 और मूलधन अपने पास कितना है 10,000। जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा पीछे 2,100 रुपये, और ये 2,100 रुपये अपने पास क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। कोई भी इस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आराम से मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको बाकायदा उसका आंसर दूंगा। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एकदम सिंपल तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। 1 मिनट के लिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिवीज कर देता हूं ताकि आपके बहुत ही अच्छा सा समझ में आ जाए। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 10,000 रुपए का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो मैंने आपको नॉर्मल सो फॉर्मूला बताया है कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटे 100 की घात समय। यहां रखेंगे मूलधन कितना दे रखा है 10,000 इंटू यहां रखेंगे दर तो 100 प्लस 10 बटे 100 और घात समय कितना दे रखा है 2 रख दिया। इस 10 को 100 में जोड़ेंगे तो 110 बटे 100 घात 2 है तो 2 बार लिख दिया। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो गए। 110 को 110 से गुणा करेंगे तो 12,100 आएंगे। ये 12,100 अपने पास दोस्तों क्या आया है, मिश्र धन आया। क्या है, मिश्र धन। और अपने को क्या पूछा गया दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया है। तो अपन क्या करेंगे कि इस मिश्र धन में से जब मूलधन को माइनस करेंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज बच जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत हो तो आराम से पूछना। ओके, इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना क्या रहेगा, ध्यान से देखना, इसी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज के अंदर 99% क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा तो 2 वर्ष और 3 वर्ष का ही पूछता है। 4 वर्ष है, 5 वर्ष है, 1 वर्ष है, उनका बहुत ही कम पूछता है। देखो 2 वर्ष और 3 वर्ष का ही क्यों पूछता है, क्योंकि 2 के लिए बन जाता है वर्गमूल और 3 के लिए बन जाता है घनमूल। और वर्गमूल और घनमूल अपन ज्ञात कर सकते हैं, बाकी 4 घात है 5 घात है उनके लिए थोड़ा डीपली हो जाता है। इसलिए चक्रवर्ती ब्याज हालांकि पूछ सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 99% आपका ये रहेगा कि 2 साल और 3 साल के लिए ही पूछा जाता है। 1 साल का तो ऐसे नहीं पूछेगा, क्योंकि 1 साल के लिए तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों ही क्या होते हैं, समान ही होते हैं। अगर 1 साल का आपको चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया है तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है, आप साधारण ब्याज ज्ञात कर लो। जितना साधारण आएगा उतना ही क्या बन जाएगा, आपका चक्रवर्ती ब्याज बन जाएगा। तो आगे चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या रहेगा, अपना ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन अपना ये है कि 20,000 रुपए का 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ये देखो कि 20,000 रुपए का 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। दोस्तों पीछे वाला क्वेश्चन था 2 साल का, अब की बार क्वेश्चन है 3 साल का। बाकी मैं बता रहा हूं आपको कि पूरे टॉपिक के अंदर तरीका सेम टू सेम ये का ये लगाना है। इसके अलावा आपको कोई भी तरीका काम में नहीं लेना है। जो तरीका काम में लेंगे वो मैं आपको एक ट्रिक साथ में बताता रहूंगा। बाकी लगभग मेरे हिसाब से इस फॉर्मूले से या इस तरीके से अपन पूरा टॉपिक क्लियर कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले होता है मिश्र धन बराबर मूलधन। मूलधन दोस्तों कितना दे रखा है इसमें 20,000 इंटू 100 प्लस दर कितनी है 20 बटे 100 और घात समय कितना दे रखा है दोस्तों 3 रख दिया। अब आगे सोल्व करते हैं। 20,000 इंटू इस 20 को 100 में प्लस करेंगे तो कितना हो गया 120 बटा 100 और घात कितनी है दोस्तों यहाँ 3। अगर 2 होती है तो 2 बार लिख देंगे, 3 होती है तो 3 बार लिख देंगे। तो इसे 3 बार लिखेंगे 120 बटा 100 इंटू 120 बटा 100 और इंटू 120 बटा 100 लिख दिया। ये 2 4 और 6 जीरो है नीचे वाले 6 जीरो से ऊपर वाले 6 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, चाहे कोई से भी 6 जीरो हो। तो 4 तो ये कैंसिल हो गए और 2 ये कैंसिल हो गए। ओके, अब इसको गुणा करेंगे। 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 आता है। 144 को जब 12 से गुणा करते हैं तो 1728 आता है। और 1728 को जब अपन 2 से गुणा करेंगे तो 17 का दुगुना 34 और 28 का दुगुना 56, 34 और 56 हो गया। और यहाँ एक जीरो भी बचा है तो ये जीरो उतार देंगे। ये 34,560 आ गया। लेकिन दोस्तों 34,560 तो अपने पास क्या आया है, मिश्र धन आया है। क्या आया है, मिश्र धन।
और आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया है। तो मैंने अभी आपको बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में कि मिश्र धन में से जब मूलधन को माइनस करते हैं तो क्या बचता है दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज आ जाता है। मिश्र धन अपना कितना था, 34,560 है, मूलधन कितना है 20,000 है, माइनस करेंगे तो 14,560 अपने पास क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज आ गया। कोई दिक्कत हो तो आराम से पूछना, ओके। कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल मेरे को पूछना है, ऐसी कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आएगी नहीं जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो 1 मिनट के लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट करने के बाद में भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेरे को पूछना, बिल्कुल मैं आपको बाकायदा इसको बताऊंगा। दोबारा देख लो एक बार क्या दे रखा है कि 20,000 रुपए का 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों मिश्र धन बराबर होता है मूलधन आपके पास दे रखा है 20,000, तो यहां मैंने 20,000 लिख दिया, इनटू 100 प्लस दर क्वेश्चन में दी गई है 20%, तो यहां मैंने 20 लिख दिया, बट्टे 100 और घात समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, तो यहां मैंने 3 लिख दिया। 20,000 इंटू 20 को 100 में प्लस करेंगे तो 120/100। अब 120/100 हो गया यार, घात कितनी है 3, तो इसे कितने बार लिख देंगे दोस्तों, 3 बार लिख देंगे। ये 2 4 और 6 जीरो से ये 6 0 4 तो ये हो गए और 2 ये हो गए। 12 इंटू 12 गुणा करेंगे 1728 होता है, 1728 को 2 से गुणा करेंगे 3456 होता है, और यहाँ एक जीरो है तो एक जीरो लगा दिया। 34,560 रुपये अपने पास दोस्तों क्या है, मिश्र धन आया है, और अपने को क्या पूछा गया है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया है। तो अपन क्या करेंगे कि मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज बचेगा। मिश्र धन अपना 34,560 था, मूलधन अपना 20,000 था, जब इनमें से इनको माइनस किया तो 14,560 रुपये अपने पास क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज आ गया। ओके दोस्तों, इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या रहेगा, ध्यान से देखना। इन 2 क्वेश्चनों के अंदर एक 2 वर्ष का था, एक 3 वर्ष का था, और दोनों के अंदर दोस्तों क्या पूछा गया था, चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया था। अब की बार क्या करेंगे अपन कि अब की बार जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के अंदर केवल डायरेक्ट मिश्र धन ही पूछेगा, कि मान लो आपको क्वेश्चन में मिश्र धन ही पूछ ली, तब आपको क्या करना है। तो ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अपना ये रहेगा दोस्तों कि 15,000 रुपये का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। तो ध्यान से देखो दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा गया है, मिश्र धन पूछा गया। देखो मेरा कहना दोस्तों यही है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही सिंपल है। सिंपल जब होगा जब क्वेश्चन अपने समझ में आएगा। आपको सबसे पहले चाहे किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, ध्यान यही देना है कि क्वेश्चन के अंदर देखो 2 बातों का ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या तो आपको दिया है और क्या आपको पूछा गया है, और जो पूछा गया है उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है। बस इन 2 बातों का आप ध्यान रखो तो आपका क्वेश्चन चाहे किसी भी टॉपिक का हो आप आराम से कर सकते हो। अगर अपने को यही पता नहीं है कि क्या तो पूछा है क्या दिया है, तब चाहे कितना ही नॉर्मल क्वेश्चन हो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान यही देना है कि आपको क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें ध्यान देंगे तो आपको पूछा है मिश्र धन। क्या पूछा है दोस्तों, मिश्र धन पूछा है। और यहां मैंने आपको एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बताया था कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 100 प्लस दर बट्टे 100 और घात समय, ये होता है। और अपने को मिश्र धन पूछा है और मिश्र धन बराबर ही होता है। अब मिश्र धन बराबर है, इसका मतलब बराबर में देखो कि क्या क्या अपने को चाहिए। तो अपने को चाहिए एक तो मूलधन, अपने को चाहिए एक दर, और अपने को चाहिए समय। तो मूलधन, दर और समय यदि ये तीनों मान अपने पास है तो अपने यहां से क्या ज्ञात कर सकते हैं, मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं। और ये तीनों मान बाकायदा अपने को क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मूलधन लिखेंगे। मूलधन कितना है दोस्तों, 15,000 इंटू 100 प्लस दर है। दर दोस्तों कितनी है, 10 बट्टे 100 और घात समय अपने पास कितना दोस्तों 2। बाकी तरीका सेम वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही कैलकुलेशन है, वही अपना मेथड है, कुछ भी नहीं है। केवल क्वेश्चन को समझो और समझ के आप ये ध्यान दो कि क्या पूछा है और जो पूछा उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है।
अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 15,000 इंटू 100 के अंदर 10 को जोड़ेंगे तो 110/100 और घात ऊपर 2 है तो इसे 2 बार लिख देंगे दोस्तों। लिख दिया, ये लो, ये 2 और 2 4 जीरो से 3 तो ये एक 4 जीरो कैंसिल हो गया। 11 को जब 11 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 121 होता है और एक साथ में 0 है इंटू यहाँ क्या दे रखा है 15 दे रखा है। 1210 को जब 15 से गुणा करेंगे, 15 को 1 से गुणा किया तो 5, 15 को 2 से गुणा करेंगे 30 रहेगी 31, 15 को 1 से गुणा किया 15, 15 और 3 18 और 1 0, 18,150 रुपये अपने पास आ गया दोस्तों। ये 18,150 रुपये अपने पास क्या आया है दोस्तों, मिश्र धन आया है। क्या आया है, मिश्र धन आया है। और अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर भी मिश्र धन ही पूछा गया है। आया भी मिश्र धन है और पूछा भी मिश्र धन है, इसलिए कोई घटाने की जरूरत नहीं है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको चक्रवर्ती ब्याज पूछता तब अपन क्या करते कि इस मिश्र धन में से क्या घटाते, मूलधन घटाते, तब जाकर अपने पास क्या शेष बचता दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज शेष बचता। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आराम से पूछना दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन देखो क्या रहेगा, तो ध्यान दो कि 3 क्वेश्चन अपन ने पढ़े, तीनों के अंदर एक 2 वर्ष का था, एक 3 वर्ष का है, ये भी 2 वर्ष का है। तीनों क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन के अंदर एक में 2 में चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात किया था, इसमें अपन ने मिश्र धन ज्ञात किया है। अब मैं चौथा क्वेश्चन जो लेके आ रहा हूं दोस्तों, उसमें क्या रहेगा, हालांकि चक्रवर्ती ब्याज या मिश्र धन उनमें से कुछ भी पूछ सकता है आपको, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चौथे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि यहां तो 3 क्वेश्चनों के अंदर 2 वर्ष का 3 वर्ष का क्वेश्चन अपन ने देख लिया। चौथे क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन कि 2 वर्ष का 3 वर्ष का पूछ सकता है क्वेश्चन, चाहे 2 का पूछ ले चाहे 3 का पूछ ले, लेकिन जो अपनी दर है वो दोस्तों क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन किस प्रकार होगा। चौथा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं। चौथा क्वेश्चन अपना क्या, ध्यान से देखो कि 20,000 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर निम्न प्रकार है। पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% व तीसरे वर्ष 30% हो। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 20,000 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर निम्न प्रकार है। पहले वर्ष की दर दे रखी है 10%, दूसरे वर्ष की दर दे रखी है 20% और तीसरे वर्ष की दर दे रखी है 30%। ओके, कोई चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन है, मेथड अपना वही रहेगा। ध्यान से देखो कैसे करना है। मिश्र धन बराबर मूलधन आपको दे रखा है कितना दोस्तों, 20,000 इंटू। अब दोस्तों क्या होता है कि पीछे अपने क्वेश्चन देख के उसमें क्या था, एक ही दर थी और उस दर को 100 के अंदर ऐड कर दिया था, डायरेक्ट कर दिया था और जितना ऊपर समय था उतनी बार उसे लिख दिया था। लेकिन अब की बार क्या है कि दर ही आपकी अलग अलग है, पहले साल ये, दूसरे ये, तीसरे ये, करेंगे 100 में ऐड लेकिन अलग अलग समय के लिए दे रखी है। तो पहले साल 10 तो 110/100, अगले साल 20 तो 120/100 और उससे अगले साल 30 तो 130/100 रख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 4 6 0 है, 6 से 4 तो ये और 2 ये कैंसिल हो गए दोस्तों। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 12 से गुणा करेंगे तो 13 को 12 से गुणा किया दोस्तों 156 को अपन क्या करेंगे दोस्तों 11 इंटू 2 और यहाँ एक 0 है, इनको गुणा कर लेंगे। जब इनको गुणा करेंगे तो ध्यान से देखो क्या करना है, 11 को कर लो पहले, 11 को 6 से गुणा किया, 11 6 66 होता है, 11 को 5 11 5 55 और 55 और 6 कितने होते हैं दोस्तों 61 होता है और 11 1 11 और 6 17 होता है, एक साथ में क्या है 0 और इंटू में क्या है 2। 17,160 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 17 का दुगुना 34, 160 का दुगुना होता है 320, तो ये हो गया 34,320 रुपये। लेकिन ये 34,320 रुपये अपने पास क्या आया दोस्तों, मिश्र धन आया। क्या आया है,
मिश्र धन आया है, लेकिन अपने को क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया है। क्या पूछा गया है, चक्रवर्ती ब्याज। तो अपन क्या करेंगे, मिश्र धन में से जो अपने पास मूलधन दे रखा है वो माइनस करेंगे तो 14,320 बचेगा। ये अपने पास क्या आ गया दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज आ गया। तो ध्यान दो कि मेथड अपना वही था, कोई चेंज नहीं था, इतना ही है कि पीछे वाले क्वेश्चन में दर एक ही थी तो तीनों जगह दर सेम थी। अब की बार दर अलग अलग है तो तीनों जगह दर भी क्या होगी दोस्तों, अलग अलग हो गई। कोई दिक्कत है इसमें तो आराम से मेरे को पूछना, ठीक है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे अपन दोस्तों कि यहाँ 4 क्वेश्चन में अपने बात की, पूरे वर्ष के लिए बात कर ली थी, 2 वर्ष है 3 वर्ष है जो भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करने वाले हैं दोस्तों कि वर्ष पूरा न देख कर आपको जैसे 1.5 वर्ष दे दे, 2.5 वर्ष दे दे, 1 वर्ष 3 महीना दे दे, 2 वर्ष 4 महीना दे दे, या 1 वर्ष 8 महीना दे दे, या 9 महीना दे दे, ऐसे आपको दिया गया हो, फिर आपको याद करना हो तो ध्यान देना मेथड अपना वो रहेगा, केवल और केवल पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन अपने अगर समझ में आ गया तो आगे की प्रक्रिया अपना ऑटोमेटिक ही कर लेंगे। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए जब इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपको बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं, कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को आराम से पूछना। मेरे से एक रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि आप मेरे जो चैनल है आजकल स्टडी पॉइंट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना ताकि अपना काम साथ में बना रहे। और जो मेरा होगा वही आपका है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से जो मेहनत होने वाली है वो मैं आपके लिए मेहनत रात दिन करूँगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को बिल्कुल पूछना सर कि ये हमारी समझ में नहीं है, चाहे किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहेगा अपना, अगला क्वेश्चन है कि 8,000 रुपये का 12% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 12% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 8,000 रुपये का 12% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब ध्यान दो, सबसे पहला काम वही रहेगा कि मिश्र धन बराबर मूलधन। मूलधन कितना दोस्तों, 8,000 इंटू 100 प्लस दर कितनी है 12/100 और घास हमें लिख देंगे 1 वर्ष 3 माह। इतना काम अपन ने कर दिया। अब क्या करना है, ध्यान दो कि दोस्तों यहां जो भी दर होती है, क्वेश्चन में जो दर दी जाती है वो हमेशा एक पूरे साल के लिए होती है, चाहे वो पूरा साल 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, चाहे 5 साल हो, कंप्लीट वर्ष के लिए ये दर होती है। लेकिन अगर ऊपर जितना भी महीना आ जाता है ना तो उस महीनों के लिए दर आपकी दोस्तों ये नहीं रहेगी, उसके लिए दर आपको अलग काम में लेनी पड़ेगी। तो ध्यान दो, आप क्या करना है कि 8,000 इंटू 12 को 100 में प्लस करेंगे तो 112/100 हो गया। क्योंकि 1 वर्ष यहाँ पूरा है तो 1 वर्ष के लिए दर इतनी हो गई। अगर यहाँ 2 होता तो इसे 2 बार लिख देते, अगर यहाँ 3 होता तो इसे 3 बार लिख देते, क्योंकि पूरे साल के लिए दर ये रहेगी। इनटू अब ऊपर जो 3 महीना है उस 3 महीने के लिए दोस्तों दर आपकी 12% नहीं रहेगी। उसके लिए क्या करना है, ध्यान दो। तो सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि ऊपर जितना भी महीना है, ऊपर चाहे 3 महीना हो, चाहे 4 महीना हो, चाहे 5 हो, चाहे 8 हो, चाहे 2.5 हो, चाहे 1.5 हो, चाहे 3.5, कितना ही महीना हो, उस महीनों को सबसे पहला काम रहेगा कि उसे बनाएंगे अपन वर्ष। क्या बनाएंगे, उसे वर्ष बनाएंगे। और दोस्तों याद रखना, वर्ष बनाने के लिए कितने का भाग देंगे, 12 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे, 12 का भाग। क्यों, क्योंकि 1 साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो इसे 12 का भाग देते ही ये किस में चेंज हो गया दोस्तों, वर्ष में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, वर्ष में चेंज हो गया। अब क्या करेंगे कि 12 का भाग देने के बाद में जो दर क्वेश्चन में दे रखी है, जो दर क्वेश्चन में दे रखी है
उससे अपन क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। तो क्वेश्चन के अंदर दर कितनी दे रखी है, 12, 12 से गुणा करेंगे, 12 से 12 कैंसिल हो गया, कितना बचा दोस्तों, 3। तो इस 3 महीने के लिए दर आपकी कितनी आ गई दोस्तों, 3% आ गई। और इस 3% को यहाँ लिखेंगे तो 100 में प्लस करेंगे तो 103/100। ये 2 और ये 3 जीरो से, ये 3 जीरो दोस्तों आपके कैंसिल हो गए। इसमें 2 का भाग देंगे 4, इसमें 2 का भाग देंगे तो 5 हो गया। अब इसको कर लो आप गुणा, 112 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 400 और 12 चौक 48, 448 इंटू 103 और बटे 5, 448 इंटू 103 बटे 5। इन सब को गुणा करके अपन क्या करेंगे, भाग देंगे। तो दोस्तों इसको गुणा कर लेते हैं अपन, ध्यान दो थोड़ा गुणा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। 448 को आप 103 से गुणा करोगे तो ध्यान दो 103 को इनसे गुणा किया तो 808 3 24, यहाँ 4 हो गया। फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो 400 और 4 3 12, 412 और 82, 4 9 और 4 94 हो गया। फिर इसको करेंगे तो वही आपका 412, 412 के अंदर ये 49 प्लस करेंगे तो 9 और 2 11, 4 1 5 1 6 और 4 461 हो गया। ठीक है, 46 144 बट्टा 5 ये आ गया दोस्तों 46 144। और बाकी आप देख भी लेना, अगर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो आप मेरे को बता देना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप थोड़ा देख लेना। 46 144 के अंदर 5 का भाग देंगे तो 9 पंजे 45 होता है, बचा कितना 1, फिर आगे से 1 11, 5 दूनी 10 होता है, फिर 1 4, 5 दूनी 10, फिर 4 और फिर 4 44, 8 पंजे 40, फिर 4 और 8 पंजे 40। ये 9,228.8 रुपये अपने पास दोस्तों क्या आया है, ये अपने पास आया है मिश्र धन। क्या आ गया अपने पास, मिश्र धन आ गया। और अपने को क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, इनमें से 8,000 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 1228.8 रुपये अपने पास क्या आ गया दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज आ गया। तो ये ध्यान देना दोस्तों कि अगर पूरा साल नहीं होकर ऊपर महीने दे दे कि पूरा साल है तो उसके लिए तो दर जो क्वेश्चन में दे रखी है वो काम में लेनी है, और ऊपर जो महीना दे रखा है उस महीने के लिए क्या करना है कि उस महीने को पहले तो बनाना है वर्ष, और वर्ष बना के फिर उससे क्या करना है 12 से जो दर दे रखी है, सॉरी जो दर क्वेश्चन में दे रखी है उससे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सोल्व करने पर जो भी आएगा वो अपनी उस महीने के लिए क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। ओके, कोई दिक्कत है इसमें, अगर दिक्कत है तो आराम से पूछना दोस्तों। लेकिन मेरी बार बार यही आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे आजकल स्टडी पॉइंट चैनल जो दे रखा है उसको बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करना, लाइक करना और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। इतना सा काम आप मेरे लिए कर सकते हो, कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। मैं जब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे लिए इतना सा काम कर सकते हो। आपके लिए मैं इतना तैयार हूं दोस्तों कि आपके चाहे कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप मेरे को बाकायदा पूछना, कमेंट बॉक्स में लिखना, मेरे नंबर दे रखे हैं, नंबर पे पूछ लेना, कैसे पूछ लेना आप भी। लेकिन बाकायदा मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं दोस्तों कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन आप मेरे लिए इतना सा काम जरूर करना कि मेरे चैनल आजकल स्टडी पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। और बाकी के क्वेश्चनों की चर्चा अपना अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।